खमागणी दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिलेक्शन हब के ऊपर। आज जिसके लिए मैं आप सब लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं वो हम बात करेंगे सीईटी के बारे में। देखिए, सीईटी का नोटिफिकेशन किस प्रकार से है, कैसे क्या चीजें हैं, वो सब चीजें तो चलो अपन समझते हैं। अपने को बताया गया था कि भाई जून जुलाई के अंदर नोटिफिकेशन वगैरह जो है सारा का सारा अपने पास में आ जाएगा। इसी प्रकार से अपने को पता है कि एग्जामिनेशन जो है वो भी हमारे पास में अक्टूबर लास्ट या अपन कह सकते हैं नवंबर के आसपास हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारा एग्जामिनेशन आ जाएगा। मतलब मोटा मोटा हमारे पास में करीबन करीबन 100+ दिन है हमारे पास। इससे ज्यादा का समय अब हमारे पास में सीईटी को लेकर नहीं है। अब बात करते हैं सर, इस साल सीईटी क्यों जरूरी है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो सीईटी रहेगी ये कम से कम आप लोगों की 3 साल तक वैधता रखेगी। कितने साल तक रखेगी? 3 साल तक वैधता रखेगी। और अपने को इस बार ये बात समझ लेनी चाहिए कि 3 साल का सीधा सीधा मतलब है कि राजस्थान में जो आगामी चुनाव आने वाले हैं उस चुनावों के मध्य हमें सबको पता है कि बहुत सारी वैकेंसियां बार बार आती रहती है। 2026 का कैलेंडर तो आप सब लोगों ने देख ही लिया होगा, उसमें भी सीईटी को लेकर बहुत सारी वैकेंसीज है। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे 2027 के अंदर भी बहुत सारी हमारे पास में वैकेंसीज रहने वाली है। और जब हमारे पास में चुनाव का माहौल बना हुआ रहेगा तब हमारे पास में और अन्य अन्य विभागों में भी सीईटी से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आप लोगों का स्वागत करता हूं, मैं डॉक्टर अजय सिंह बुंदेला। एक बार फिर आप लोग समझना शुरू करेंगे कि सीईटी के पेपर को लेकर हम कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातों पे आराम से ध्यान देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कि वैल्यू किस प्रकार से कैसे क्या क्या चीजें बनने वाली होती है। हम बात करें यहाँ पे कि राजस्थान सीईटी 2026, आपको पता होना चाहिए कि सीईटी जो है वो 2 लेवल में चलती है हमारे पास। कितने लेवल में चलती है? 2 लेवल में चलती है। एक है हमारे पास में 12th और एक रहता है हमारे पास में ग्रेजुएशन लेवल। 12th लेवल के लिए आप लोग क्लियर होगा जो सीनियर सेकेंडरी वाला का मामला है उसको लेकर है। और साथ ही साथ क्या रहता है हमारे पास में ग्रेजुएशन, मतलब जो बीए बीएससी बीकॉम जिन बच्चों ने कर लिया उन बच्चों के लिए ये जरूरी रहता है। और बात रहती है कि अब तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे हम बात करें सीईटी 2026 के बारे में, तो हम आज देख सकते हैं कि भाई सिलेक्शन के लिए हम लोग किस प्रकार से चीजें करेंगे। तो कम से कम हमारे पास में 23+ वैकेंसीज रहती है। कितनी रहती है? 23+ वैकेंसीज है जो सीईटी 10+2 एंड ग्रेजुएशन दोनों को मिलाते हुए हमारे पास में हमको नजर आती है। बात करते हैं इसके अंदर हम लोग जैसे मोटी मोटी वैकेंसीज को आप लोग देखेंगे जो रिसेंटली आपके कैलेंडर में आपको देखने को मिली होगी। पटवारी है, एलडीसी है, जूनियर असिस्टेंट है, सुपरवाइजर है, पुलिस कांस्टेबल, सबसे इंपॉर्टेंट तो बात करोगे तो पुलिस कांस्टेबल होगी, जूनियर असिस्टेंट है, ग्राम विकास अधिकारी, इसको तो आप लोग भूल ही नहीं सकते हो। ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी वीडियो वाला जो एग्जामिनेशन है इसके लिए भी अलग से सीटें हमारे पास ऑलरेडी निकल चुकी हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जो वैकेंसीज है ये हमारे लिए क्या थोड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। और ग्राम गांव के हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो आप लोगों को वीडियो की साथ साथ में पटवारी की तैयारी करते हुए नजर आते हैं। बात करें हम लोग तो देखिए 3 साल की वैधता रहने वाली। कितने साल की वैधता रहने वाली है? 3 साल की वैधता है। सारी के सारी जितने भी प्रमुख वैकेंसी होती है वो सभी के लिए हम लोगों को पता है कि सीईटी बहुत ज्यादा अनिवार्य रह जाता है। ठीक है, और बात है कि सिर्फ केवल और केवल पास नहीं करना है, अपने को मिनिमम परसेंटेज इसके अंदर बनाने हैं। मतलब कह सकते हैं कि कम से कम आप लोगों के 60% के आसपास में नंबर होने चाहिए। ये ध्यान रखना, क्योंकि हमें पता है कि कुछ कुछ एग्जामिनेशन में परसेंटेज वाला जो कैटेगरी है वो रहती है सीईटी के अंदर। सिर्फ और सिर्फ पास नहीं होना है, यह नहीं करना है कि सर 40% आगे क्लियर तो हो ही गया। अब जरूरी नहीं कि 40% वाले को वो आगे वाले फॉर्म भरने दें कि नहीं भरने दें, इसलिए कम से कम टारगेट कितना करना है? 60% को तो टारगेट करके ही चलना है आप लोगों को। बात करते हैं हम लोग रिसेंटली आप लोगों के सामने है जैसे कि पुलिस कांस्टेबल 6000+ पद हैं। इसके अंदर ध्यान रखना भी रिसेंटली में 9000+ पद के बारे में भी बातचीत हुई है। ठीक है, कांस्टेबल में ये चीज थोड़ी सी ध्यान रख लेना। ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी इन दोनों के लिए हमारे पास में करीबन करीबन 3000+ के आसपास हमारे पास में इसमें पद पड़े हैं। ठीक है, बात करें एलडीसी वगैरह तो एलडीसी अभी रिसेंटली भी हो रही है और बाद में आप लोगों को विद्युत विभाग में भी देखने को मिलेगी।
ठीक है, विद्युत विभाग में देखने को मिलेगी। और ये नई वैकेंसी हम बात कर सकते हैं छात्रावास अधिनियम से, इसमें आप लोगों को महिला सुपरवाइजर है, ऐसी वैकेंसी भी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है इसी के अंदर। अब बात करते हैं कि गलत अप्रोच क्या रहती है। काफी बार बच्चे क्या करते हैं, नोटिफिकेशन का वेट कर रहे होते हैं, ठीक है, और लास्ट में मैराथन वगैरह के बारे में सोच रहे होते हैं। और सबसे ज्यादा बड़ी गलती क्या है कि सबसे बड़ा फोकस किसके ऊपर कर लेते हैं, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, जो जीके वाला पार्ट है, राजस्थान जीके वाला पार्ट है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा समय अपना गंवा चुके होते हैं, ठीक है। लेकिन किसी भी प्रकार से कोई भी इन लोगों का क्या टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता हमारे बच्चों की, वो है सबसे बड़ी मामला है टाइम मैनेजमेंट करना। अब अगर एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठ चुके हो और आप लोगों को पता ही नहीं है कि समय कितने जल्दी पूरा हो गया, हम लोग पूरे क्वेश्चन पढ़ नहीं पा रहे हैं, फिर हम लोग गलतियां निकालते हैं कि सर ज्यादा क्वेश्चन तो कथन और निष्कर्ष के आ गए, सर ज्यादा क्वेश्चन स्टेटमेंट के आ गए, इस वजह से हम लोग पूरा पेपर ही नहीं देख पाए। भाई इसके लिए आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, वो आपको आना चाहिए। हम सही रणनीति की बात करें तो जैसे हम कह सकते हैं कि आज से ही तैयारी शुरू करें, मतलब छोटी छोटी चीजों को आज से ही क्या करें, समझना शुरू करें। हर सब्जेक्ट के लिए एक टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल के अनुसार ही आप लोगों को आगे बढ़ना है। और एक प्रॉपर कैलेंडर तैयार करें कि इतने दिनों में हमारा ये सब्जेक्ट इतने 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 टॉपिकों के साथ पूरा हो जाना चाहिए। बात करते हैं कि देखो फाउंडेशन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आप लोगों के, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पेपर आता है वो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, हम लोगों के स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो ज्यादातर रहते हैं। वो चाहे मैथ्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे कल्चर हो, चाहे आप लोग पास हिंदी हो, किसी भी प्रकार का पेपर हो, सब में आपको स्टेटमेंट के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वो तभी क्लियर हो सकते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और हाई लेवल में हम बात कर सकते हैं साइंस और मैथ, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर आप लोगों को 100% मार्क्स मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपने को ज्यादा रटने वाला कार्यक्रम नहीं होता, मैक्सिमम समझने वाला काम होता है। इस वजह से ये जो दो सब्जेक्ट हैं ये हम लोगों के लिए अच्छे खासे मार्क्स देते हैं। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, ज्यादातर बोलते हैं ना सर साइंस बैकग्राउंड वाले जल्दी नौकरी क्यों लग जाते हैं, क्यों? देखो रीजन है, उनकी सिटिंग पावर अच्छी है, उनकी जो क्लियर है, जो मेन सब्जेक्ट है वो अच्छे से उनके क्लियर है, ठीक है। उन लोगों को राजस्थान हिस्ट्री कल्चर उन पे ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, कि उनको पता है कि जितने क्वेश्चन मैं इसके करूंगा उतने क्वेश्चन अगर मैं कंप्यूटर, मैथ्स, साइंस, करंट इनके कर लूंगा तो मैं आराम से क्या हो जाऊंगा, क्लियर हो जाऊंगा। इसलिए थोड़ा सा अपने को तैयारी करने का तरीका जो है वो बदलना है इस बार, ठीक है। और डेली प्रैक्टिस सेट देने, मतलब एमसीक्यूज वगैरह जो रहते हैं वो आपको डेली के डेली बेस पे चलना है। 12th के बाद बात करें तो हम लोग देखो 12th के पास में देखो हमारे पास एलडीसी है, क्लर्क है, वन रक्षक है, जूनियर असिस्टेंट है, ठीक है। आधारभूत की बात करें, पेपर स्तर की बात करें तो ध्यान रखना इसके अंदर हमारे पास में एक तो राजस्थान जीके वाला पार्ट रहता है, ठीक है। रीजनिंग पर विशेष क्या रहता है इसके अंदर हमारे पास में जोर रहता है। बात करें ग्रेजुएशन लेवल की तो बैचलर डिग्री कोई भी, जैसे बीए, बीएससी मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसमें मेन एग्जाम जैसे पटवारी है, वीडियो है, सुपरवाइजर है, ये मेन एग्जामिनेशन इसके अपने पास में। और विश्लेषणात्मक की बात करें तो इसके अंदर जो मेन पार्ट हमारे पास में ज्यादातर रहता है वो किसका रहता है, भारतीय इतिहास, राजनीति और अर्थव्यवस्था का रहता है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि जब भी आप लोग इस प्रकार से चीजों को देखें तो थोड़ा सा ध्यान रखना, जो इंडियन हिस्ट्री वाला जो पार्ट है, इंडियन हिस्ट्री वाला जो पार्ट है उस पार्ट के अंदर आप लोग हमेशा से देखना कि कहीं ना कहीं आप लोगों को कल्चर की झलक देखने को मिल रही होगी, साथ ही साथ किसकी देख रहे हो, कल्चर की झलक मिल रही होगी। लेकिन ये जो इंडियन हिस्ट्री है ये भी आपका जुड़कर आता है राजस्थान के साथ में, यह ध्यान रखना भाई। इंडियन हिस्ट्री का जो मामला रहता है वो भी राजस्थान के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ रहता है। इंडिविजुअली इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट बहुत कम रहता है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि टारगेट किस प्रकार से, देखो 16 मार्क्स का अगर हम लोग प्लान देखें कि 60 मार्क्स किस प्रकार से कैसे है, तो देखो टोटल 150 कुल प्रश्न हैं जो हमारे पास में 300 मार्क्स के हैं। 40% न्यूनतम पासिंग मार्क्सिंग होती है, मैंने आपको पहले बता दी 40 पे अटकना नहीं है, कम से कम हमें कितना रखना है, 60% को टारगेट लेके चलना है, ठीक है। 120 मार्क्स है टोटल, हमारे पास में 60 सही प्रश्न होने जरूरी हैं। आपका लक्ष्य नेगेटिव मार्किंग काट कर केवल 60 प्रश्नों को सेफ जोन में लाना है, बाकी सब कुछ जो आप करेंगे वह क्या होगा, बोनस होगा। हमको ज्यादा ध्यान देना ही नहीं है, बोनस पे हम क्यों जाएं, किस लिए जाएं, क्यों अपना समय बर्बाद करें। समझ में आ गई मेरी बात? आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए सबसे ज्यादा जो हाई रेशियो रहता है वो तो देखो एक तो है साइंस के हमारे पास में 25 क्वेश्चन है, मैथ के 20 से 25 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग के, हिंदी के 10 से 20 क्वेश्चन है और कंप्यूटर के 10 से 11 क्वेश्चन है। ये सबसे ज्यादा हाई लेवल का मामला रहता है। तभी मैंने कहा था अगर राजस्थान वाले पार्ट को टोटल छोड़ ही दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है राजस्थान का, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स,
करंट वगैरह से देखें तो बहुत बड़ा सिलेबस निकल के आता है। लेकिन उससे बढ़िया क्या है, साइंस का नॉर्मल सिलेबस है, उसको पढ़ लेंगे, 25 नंबर का मामला है। मैथ्स रीजनिंग का सफिशिएंट सिलेबस है, हमें जितना पढ़ता है कि भाई हाँ इतने में आ जाता है क्वेश्चन, वो पढ़ो। हिंदी पढ़ो, कंप्यूटर पढ़ो, इसी से हमारे मार्क्स बन जाएंगे। जो 60 नंबर वाला हम टारगेट कर रहे हैं वो अपने आप यहीं से ही होकर निकल जाएगा। तो इन सभी चीजों से हम टारगेट कर सकते हैं कि करीबन करीब अपने कितने आ जाएंगे, 60 क्वेश्चन जो है टारगेटेबल हो जाएंगे। और 80 क्वेश्चन तक का तो ये फोर्सन है, 20 छोड़ भी दो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, बात करते हैं इतिहास कला के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रजामंडल आंदोलन है, राजस्थान के दुर्ग हैं, नदियां, जिले और लोक नृत्य, इतना बड़ा जो पार्ट है वो इस पार्ट्स में है। भूगोल की बात करें, जिलों का नया स्वरूप, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, पंचायती राज, करंट में नवीन सरकारी योजनाएं। मैं आप लोगों को देखो मोटा मोटा थोड़ा सा बता देता हूं। मोटा मोटा ये है कि कला संस्कृति क्या है हमारे पास में, कला संस्कृति सबसे इंपॉर्टेंट मामला है। आप लोगों में किसी भी वर्तमान में जो भी परीक्षाएं देखी होगी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आता है, कला संस्कृति। कला संस्कृति को बहुत अच्छे तरीके से कर लो, और कला संस्कृति को इतिहास से जोड़ते हुए पढ़ो। किससे जोड़ते हुए पढ़ो, इतिहास से जोड़ते हुए पढ़ो, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, इतिहास से जोड़ते हुए कला संस्कृति को पढ़ लो, आपको इतिहास के पर्सन नजर ही नहीं आएंगे, ये देख लेना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान में रखना है, कैसे किस प्रकार से। बाकी सब्जेक्ट आप लोग देख लो, आप कितना प्रेशर देते हो कितना नहीं देते। मेनली आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि भी आप लोग ये वाला पार्ट पढ़ो, और नॉर्मल आप लोग कला संस्कृति वाला पार्ट देख लो। इस कला संस्कृति वाले में आप लोग देखो किसी प्रकार से प्रजामंडल को भी देख लेना, क्योंकि वो भी आप लोगों को नॉर्मल याद ही करनी, डेटे वगैरह। राजस्थान का एकीकरण देख लेना, उसमें भी आपको डेट वगैरह याद करनी है। ठीक है, 7 चरणों में हुआ है कैसे, एकदम कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा क्लियर रहता है मामला। बात करते हैं हम लोग रट्टू तोते के विश्लेषण में। देखो रट्टू तोता तो अपने को 1% भी नहीं बनना है, अपने को सीधा का सीधा मामला है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोगों को किसी प्रकार से कुछ भी रटने की आवश्यकता 1% भी नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्रश्न किस प्रकार से आया, कैसे आया। सबसे ज्यादा फोकस करो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, मेन आपकी एनसीईआरटी होनी ही चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को इसका सिलेबस तो खत्म करना ही करना है, 10th तक का। कहां तक का करना है, 10th तक का करना है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्या होता है क्या नहीं होता। क्लास 7th क्लास 8th की राजस्थान वाली किताबें लिया ना, वो भी आप लोगों के लिए अच्छी हो जाएगी। 8th में एक किताब आती, वो भी देख लेना, राजस्थान की कला और संस्कृति, राज्य व्यवस्था वगैरह, वो आपकी 10th क्लास वाली बुक देख लेना। तो एनसीईआरटी की किताबें आपको पक्का देख के ही जानी, ही ध्यान रहे। ठीक है, बात है सटीक तरीका क्या है, नोट्स बनाने का तरीका ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जो मेन चीजों पे क्या करें आप लोग फोकस करें, ये नहीं कि बस ठीक है कॉपी भरते जा रहे हो, कॉपी भरते जा रहे हो, ऐसे नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाने। इस बात का हमेशा से ध्यान रखना। और ये मुझे लगता है स्टूडेंट को बताने की कोई जरूरत नहीं है, स्टूडेंट को पता है कि नोट्स कैसे बनाते हैं। जिस व्यक्ति विशेष ने एक बार एग्जाम दे दिया है उसको क्लियरली पता है कि नोट्स किस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से नहीं बनेगा। और जो भी बच्चा मेरे से पढ़ रहा है, आराम से समझ रहा है, मैं उसको हर बार क्लास में बताता हूं कि किस प्रकार से आप लोगों को इस मामले में आगे बढ़ना है। इस बात का हमेशा से ध्यान रखो। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उस क्वेश्चन को अलग से बना के रखो। ठीक है, और अदर सब्जेक्ट के आप नोट्स बना रहे हो मैथ रीजनिंग को छोड़ के, तो हमेशा से ध्यान रखो ओनली फॉर कीवर्ड्स को यूज करो। क्योंकि जब पेपर में जब बैठेंगे आप लोग, तो आपको याद आना चाहिए कि फलाने पेज में राइट साइड में ये मामला लिखा हुआ है, फलाने पेज में लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ ये मामला लिखा हुआ है। इतना तक दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है ना, इस प्रकार से चीज की तैयारी होनी चाहिए। बात करते हैं हम हाईवीड्स में किस प्रकार से क्या चीजें हो सकती है, तो हम बात करें, देखो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग सबसे ज्यादा हमको नंबर देता है। राजस्थान जीके देखो सिलेबस बहुत ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन का जो नंबर है वो बहुत कम पड़ जाता है। मिडिल में बात करें, इंडियन जीके करंट अफेयर पढ़ना है किस प्रकार से कैसे क्या चीजें। करंट अफेयर के क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा आने लगे अपने एग्जामिनेशंस के अंदर। ठीक है, उसका वेटेज ज्यादा थोड़ा बढ़ जाता है। हिंदी इंग्लिश है, और लास्ट में हमारे पास में क्या बचता है, कंप्यूटर साइंस। मेनली आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि मैथ रीजनिंग वाला पार्ट देख लो, हिंदी इंग्लिश देख लो, कंप्यूटर वाला पार्ट देख लो। ठीक है, और ये मोटा मोटा करंट अफेयर वाला देख लो। बाकी अगर आप नहीं भी देखते हो तो भी आप पास तो हो सीईटी में, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट में हमेशा से ध्यान रखो, 180 मिनट के अंदर 150 सवाल विकसित करना तथा ओमा शीट में 5 विकल्प को भरने की आदत डालनी आप लोगों को। अभी से प्रैक्टिस शुरू करो। ठीक है, आप लोगों के टेस्ट चल रहे हैं सिलेक्शन हब के ऊपर। ठीक है, टेस्ट को अटेंड करो, और अटेंड करके देखो कि आपको कितना टाइम लगता है उन प्रश्नों को करने में। उन टेस्ट को बिल्कुल मत सोचो, छोड़ो, ये टेस्ट टोटली आप लोगों के पास में फ्री है। सिलेक्शन हब की एप्लीकेशन निकाल लेना, एप्लीकेशन पे जाके आप चेक कर लेना आराम से, आप लोगों को टेस्ट मिल जाएंगे। मैथ रीजनिंग सब
सबके मिल जाएंगे, ठीक है। आप उनको दो ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। पीवाईक्यू सॉल्व करने ही होते हैं, अपने को थोड़ा सा अंदाजा होता है कि भाई किस प्रकार से प्रश्न इस फलाने एग्जामिनेशन में आए हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, इसी बार हुई, आप लोगों को पता होगी ये बात। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखो जून जुलाई में हम लोगों के पास में द फाउंडेशनल जो तैयारी करनी है उस पर ध्यान रखना है। अगस्त के अंदर अपने को ध्यान रखना है कि टॉपिक वाइज जो एमसीक्यूज है उसकी तैयारी करनी है। सितंबर में आपकी बात करते तो शॉर्ट नोट्स और पीवाईक्यू पढ़ने हैं। अक्टूबर में बात करें तो फुल लेंथ एमसीक्यू और टेस्ट वीकली क्या करना है, एरिया। अब आप सोचोगे सर तैयार करने कैसे हैं भाई, सिलेक्शन हब सब कुछ करवाएगा। सिलेक्शन हब के ऊपर आप लोगों के पास में मंथली जिस प्रकार से टाइम टेबल चेंज हो रहा है, मैंने जो दिखाया है उस प्रकार से चेंज करते हुए वाईटी के ऊपर क्लास आती रहेगी। आप यूट्यूब के ऊपर आराम से इन चीजों को आराम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। आपका दैनिक रूटीन सीधी सी बात है कि रोज कम से कम कितने होने चाहिए, 50 एमसीक्यूज आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न हल करने हैं। 6 से 7 घंटे आपको 2-2 घंटे के साथ में इंस्टॉलमेंट में सब्जेक्टों को बांटना है। 2 सब्जेक्ट डेली, एक दिन में कम से कम कितने 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। एक अच्छा सब्जेक्ट पकड़ लो, एक नॉर्मल इजी सब्जेक्ट पकड़ लो, ठीक है। 30 मिनट रिवीजन रोज देना, हर सब्जेक्ट को 30 मिनट। आपने मैथ पढ़ी 2-3 घंटे कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट में 30 मिनट है ना सोने से पहले, वो 30 मिनट रिवीजन में जरूर रखने अपने को, ताकि पता चले कि आज जो पढ़ा है वो दिमाग में कितना % रिकॉल हुआ है। रिकॉल सिस्टम अपना बहुत मजबूत होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर संकल्प, सीधी सी बात है, संकल्प मैंने जानबूझ के जोड़ा है। आज से ही भाई साहब संकल्प लो, जड़ हाथ में ले लो कि बस अब पढ़ाई करनी है, मतलब पढ़ाई करनी है, सीधी सी बात है। नोटिफिकेशन का इंतजार 1% भी नहीं करना है अपने को, सीधी सी बात है। आज वीडियो देख रहे हो, बस आज से तैयारी करनी है, ध्यान रखनी है अपने को, ठीक है। रटने वाला कौन नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा से किसके ऊपर जोर देता हूं, कॉन्सेप्ट के ऊपर, हमेशा से ध्यान रखना। रोजाना आप लोगों को कम से कम एमसीक्यूज की जो भी क्लासें आप लोगों के पास प्रोवाइड होती है यूट्यूब से, फ्री फोकट की क्लासें देखने में अपना क्या जा रहा है, रोज देखो किस प्रकार से क्या चीजें चलनी है। तो 2026 को जो क्वालिफाई करने वाला मामला है ये 100% आप लोग का क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नहीं तो देखो इसी प्रकार से बैठे रहोगे और 3 साल तक आप लोग को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए कह रहा हूं इस बार की जो सीईटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग को टेलीग्राम वगैरह पे न्यूज मिलती रहेगी, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पे आपको नए नए अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।